बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मर्दाना कमजोरी का जो मसला है उसके लिए मैं एक बहुत ही जबरदस्त नुस्खा आपसे आज शेयर करूंगा। मर्दाना कमजोरी जो एक ऐसा लफ्ज है जिसको आम लोग समझ नहीं सकते कि मर्दाना कमजोरी असल में होती क्या है। तो मर्दाना कमजोरी की बहुत सी अलामात होती है, सिम्टम्स होती हैं। तो सबसे पहली जो मर्दाना कमजोरी जो होती है उसकी जो निशानी है वो ये होती है कि बास दफा लोग भूलने लगते हैं बातें, और क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, उसके बाद आसाब वीक होते हैं। आसाब वीक होने की वजह से इंसान को थकन होने लगती है। तो थकन का वो प्रॉपर जो है उसका केयर नहीं करते और अपने काम में लोग बिजी रहते हैं। तो काम काज में बिजी रहने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर ये जो वीकनेस है वो मुस्तकिल बुनियादों पे जम जाती है और बहुत ज्यादा पुरानी होने के बाद आसानी से खत्म नहीं होती, और यही आगे बढ़ के मर्दाना कमजोरी का बायस बनती है। क्योंकि कमजोरी जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग से शुरू होगी, वो नीचे उतरेगी, असाब वीक होंगे, असाब के बाद उसका निजाम हजम वीक होगा, निजाम हजम के बाद निजाम अखराज कमजोर हो जाएगा, और निजाम अखराज के साथ ही उसका मर्दाना निजाम भी वीक हो जाता है। तो ये जो मर्दाना ताकत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बहुत सी अद्वियात हैं, उनमें मिसाल के तौर पे कुछ दवाएं ऐसी हैं जो तनाव की कमी को दूर करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सलाजीत होती है, इसका इस्तेमाल करने से असाब में जबरदस्त कुव्वत पैदा होती है। ये एक तरह की स्टिमुलेंट है, इसकी वजह से तहरीक पैदा होती है बदन में, आसाब में, और वो चुस्त और चाको चौबंद हो जाते हैं। तो इसी तरह दूसरी एक ये होती है कि जो नफ्स का तनाव नहीं होता या जिन लोगों को जल्दी सूरत इंजाल हो जाता है, उनको ये जो सूरत इंजाल को रोकने के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली ठंडी जड़ी बूटियां हैं, जैसे गोंद कतीरा वगैरह है, शिकस्त सकोल है, इन चीजों का इस्तेमाल करने से रुकावट पैदा होती है। लेकिन ये हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मिजाज भी देखना होता है, मिजाज के साथ साथ उसके हालात भी देखने होते हैं, उसकी उम्र का भी अंदाजा करना होता है। उम्र के हिसाब से ये जो दवाएं हैं सही असर करती हैं। तो आज जो मेरा मौजूद ज़ेर बहस है वो ये है कि ऐसी दवा जो मर्दाना कमजोरी को खत्म करे और हर उम्र के लोगों के लिए अच्छी हो, यानी उसे बुजुर्ग भी इस्तेमाल करें तो उनको फायदा हो, नौजवान भी इस्तेमाल करें तो उनको फायदा हो, और यंग्स इस्तेमाल करें तो भी उनको फायदा हो। तो ऐसी भी कुदरत ने बहुत जबरदस्त किस्म की नेमतें अल्लाह ताला ने हमारे इंसानों के लिए पैदा की हैं, जो कि मिजाज और उम्र से कता नजर हर तरह से मुफीद हैं, और इनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। बस ये देखना होता है कि आपकी कैफियत क्या है। अगर तो शुगर के मरीज हैं, उनको मर्दाना कमजोरी है, उन्हें चाहिए कि जो मैं आपको बता रहा हूँ फल, वो आप ऐसे ही इस्तेमाल करें, उसका मुरब्बा ना बनाएं। और जो लोग शुगर के मरीज नहीं हैं, उनको चाहिए कि वो इस नुस्खे का इस्तेमाल करें, और उसको आप मुरब्बे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ नुस्खा वो ये है कि आपने लेना है सफर जल का मुरब्बा, और जो सफर जल का मुरब्बा है आपने उसके अंदर 3 दाने डालने हैं काजू के और 3 दाने डालने हैं पिस्ते के। ये 3 चीजें आपने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेनी है, या साबित ही ले लें आप उसको, उसकी छोटी छोटी काशें बना लें। काशें करके एक काश आप उसकी खाएं मुरब्बे की, सफर जल की, उसके बाद एक पिस्ता खाएं, उसके बाद एक मगज काजू खाएं, उसके बाद ये तरतीब करके पूरा एक दिन में सुबह शाम एक डोज इस्तेमाल करें। 3 काजू 3 पिस्ते आपने लेने हैं, और सफर जल मुरब्बे का एक दाना आधा वो ले रहे हैं, या फिर अगर वो आधा नहीं लेना आपने तो फ्रेश सफर जल, अगर उसका मौसम है तो आप वो इस्तेमाल करें। खास तौर पे जो शुगर के मरीज हैं, मैं उनके लिए ये नुस्खा शेयर कर रहा हूँ कि सफर जल का जो मुरब्बा है वो भी मुफीद है। अगर सफर जल का मुरब्बा ना यूज कर सकें तो फिर आपको सफर जल का ओरिजिनल फ्रूट यूज करना होगा, और अगर फ्रूट नहीं यूज करते तो फिर आपको चाहिए कि आप फ्रूट के अलावा आप उसके जो बीज होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसके बीज हैं वो आपने आधी चम्मच की मिकदार में इस्तेमाल करने हैं। गर्म दूध के अंदर उसको अच्छी तरह बॉईल कर लें,
بوائل کرنے کے بعد چھان لیں اور وہ دودھ پی لیں. انشاءاللہ اعصاب بھی طاقتور ہو جائیں گے, دماغی کمزوری بھی ختم ہوگی, اعصاب بھی طاقتور ہو جائیں گے, ساتھ میں آپ کی مردانہ کمزوری بھی ختم ہوگی. تو ویورز میں ایسے نسخے اکثر شیئر کرتا ہوں جن کا کوئی نقصان نہ ہو, کیونکہ آج کل بہت سے ایسے نسخہ جات ہیں جو استعمال کرنے سے لوگوں کی صحت پہ برا اثر بھی پڑ جاتا ہے. تو کیونکہ وہ حکیم ہی نہیں ہوتے جو نسخے شیئر کر رہے ہیں, وہ ہم تو الحمدللہ ہم کوالیفائڈ حکیم ہیں, ہمارا پورا پینل ہے. تو اکثر یوٹیوب پہ جو نسخے شیئر کر رہے ہیں وہ حکیم نہیں ہے, وہ ایسے ہی مطلب اپنا غلط قسم کا لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. تو اس لیے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو جو نسخہ جات میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ وہ یوز کریں, اور یوز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی صحت کا بھی خیال کرنا ہے. دودھ کا استعمال کرتے رہیں, اور 1 گلاس دودھ روزانہ آپ کی صحت کو بہت حد تک اس کا تحفظ کرتا ہے. اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں.